बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज हम आपका जो पेपर पढ़ने जा रहे हैं कॉमर्स का, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स में वित्तीय लेखांकन जो आपका पेपर है वो है वित्तीय लेखांकन। इस विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहसंबंध अन्य विषयों के साथ। जो वित्तीय लेखांकन है उसका जो सहसंबंध है अन्य विषय के साथ, उसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो जो सहसंबंध है उसका अर्थ हमने पहले जाना था कि सहसंबंध क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य थे वो भी हमने पढ़ लिया था। उद्देश्य मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। ज्ञान की एकता की जानकारी देना, शिक्षाक्रम या पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम या पाठ्य वितरण को सरल बनाने का उपक्रम है। ये जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करने वाला है, कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करता है, संकीर्ण विशेषीकरण से छुटकारा दिलाता है और मानवीय संबंधों को मजबूत करता है। इसके अलावा जो वित्तीय लेखांकन का अन्य विषयों के साथ किस प्रकार से सहसंबंध है, वित्तीय लेखांकन केवल व्यवसाय के लिए ही उपयोगी नहीं या महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि इसमें जो श्रमिक वर्ग है, जो समाज है, सरकार है, प्रबंधक है, लेनदार है, ऋणदाता है या उपभोक्ता है, या श्रम संगठन है, या भावी विनियोजक है, या वित्तीय विश्लेषक है, अर्थशास्त्री है, या फिर आम जनता हो, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इससे क्या होता है, इसकी उपयोगिता की वृद्धि से जो उनके जो व्यापार में जो वृद्धि होती है उसकी झलक हमें साफ दिखाई देती है। किसकी वजह से? वित्तीय लेखांकन की वजह से। तो वित्तीय लेखांकन सिर्फ एक व्यवसाय के लिए उपयोगी ना होकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्षेत्र के लिए ये बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। लेखांकन की उपयोगिता अन्य दूसरे अनेक विषयों के लिए भी होती है तथा उन विषयों की स्वयं लेखांकन के लिए भी उपयोगिता होती है। जैसे कि उपयोगिता लेखांकन के अन्य विषयों के लिए, वैसे ही अन्य विषयों की उपयोगिता लेखांकन विषय के प्रति होती है। अन्य अर्थ में स्पष्ट है कि अन्य विषय बही खाता एवं लेखांकन के लिए लेखांकन उनके लिए बहुत उपयोगी है, जिसका वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो हम बताएंगे वित्तीय लेखांकन का व्यवसाय अध्ययन से सहसंबंध। वित्तीय लेखांकन का व्यवसाय अध्ययन से सहसंबंध। सबसे पहले जो वित्तीय लेखांकन है उसका जो हमारे पास सहसंबंध हमें जो दिया है वो किसके लिए दिया गया है? हमारा व्यवसाय अध्ययन के प्रति। तो वित्तीय लेखांकन विषय के अंतर्गत व्यापार पद्धति का लेखा कार्य किया जाता है। यानी कि जो वित्तीय है, ये जो वित्तीय लेखांकन से साफ पता लिखा जाता है कि जो हम, इससे पहले मैंने आपको इसकी उपयोगिता पढ़ाई थी कि हम जो हमारे लाभ हानि का जो लेखा जोखा रखते हैं, या श्रम पर कितना खर्चा हुआ, या मजदूरी पर कितना खर्चा हुआ, या कितना कर लगा, कितना प्रतिशत हमने कर दिया, उन सभी का लेखा जोखा हम वित्तीय लेखांकन के द्वारा ही रखते हैं। तो वित्तीय लेखांकन विषय के अंतर्गत जो व्यापार पद्धति का जो लेखा कार्य है वो किया जाता है। यानी व्यापार में हम किसी भी प्रकार का लेखा जोखा करें वो वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत ही करते हैं। साथ ही व्यापार अध्ययन में जैसे कि हम देसी व्यापार बोले, या एकांकी व्यापार बोल दे, या साझेदारी व्यापार बोले, या मिश्रित पूंजी वाली कंपनी द्वारा व्यापार तथा उत्पादन, या संयुक्त साहस, बैंक, चेक तथा हास आदि का अध्ययन करने के लिए छात्रों को इन विधियों में सक्षम बनाया जाता है। यानी कि आप देसी व्यापार करो, एकांकी व्यापार करो, या साझा व्यापार करो, या मिश्रित पूंजी वाला व्यापार करो, या अन्य कंपनियों के साथ करो, तो उसके लिए हमें वित्तीय लेखांकन का अध्ययन होना जरूरी है। क्योंकि व्यापार करने के लिए हमें जिसका लेखा जोखा रखना है उसकी जानकारी हमें वित्तीय लेखांकन से ही मिलती है। तो यदि हम वित्तीय लेखांकन पढ़ते हैं तो उसके साथ ही हमें व्यवसाय अध्ययन की भी जानकारी मिलती है। तो यानी वित्तीय लेखांकन को इस प्रकार से पढ़ाना जिससे कि हम जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना वित्तीय लेखांकन को इस प्रकार पढ़ाया जाए कि जो हमारा व्यवसाय अध्ययन है उसकी भी जानकारी विद्यार्थियों को मिलती जाए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे छात्र बैंक के कार्य व्यापार अध्ययन पद्धति में सीखते हैं, साथ ही छात्र बैंक से संबंधित लेन देन वित्तीय लेखांकन से सीखते हैं। यानी कि बैंक के कार्य व्यापार के अध्ययन के अंदर जितनी पद्धति आती है उसमें बैंक के कार्य वो सीख लेते हैं, और बैंक से संबंधित जो लेन देन है वो वित्तीय लेखांकन से सीखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है वित्तीय लेखांकन का बैंकिंग से सहसंबंध। नेक्स्ट जो है हमारा बैंकिंग से सहसंबंध। बैंकिंग से सहसंबंध
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि छात्र बैंक के कार्य व्यापार अध्ययन से सीखते, व्यवसाय अध्ययन से सीखते, और व्यवसाय अध्ययन का जो कार्य होता है वो बैंकिंग के अध्ययन से सीखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वित्तीय लेखांकन का जो उपयोग है, मतलब उसका जो सहसंबंध है वो किसके साथ बताया गया है, हमारा बैंकिंग से। छात्र साख हो या साख पत्रों के विषय में बैंकिंग का अध्ययन करते हैं, यानी जो साख पत्र वगैरह बनने होते हैं बैंकिंग के अध्ययन के अंतर्गत ही किए जाते हैं, और साथ ही साथ इन सब का अध्ययन हमें वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत भी कराया जाता है। इस प्रकार छात्रों को इस विधि में साख के विषय में पढ़ाया जाता है, यानी साख जो होता है उसके विषय में इसमें पढ़ाया जाता है। यह भी छात्र सीखते हैं कि साख जो है उसका निर्माण कैसे होता है। इसी प्रकार समस्त संबंधित लेखों के विषय में छात्र वित्तीय लेखांकन में सीख जाता है, यानी वित्तीय लेखांकन के अंदर जो साख जो चीजें आती है जो बैंक से संबंधित होती है वो वित्तीय लेखांकन में सीख जाता है। जब हम वित्तीय लेखांकन बनाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वह विद्यार्थी बैंकिंग से संबंधित उसको सामान्य जानकारी भी इसमें मिल जाती है। तो उसी को हम सहसंबंध कहते हैं, यानी जब एक विषय का हम अध्ययन करा रहे हैं तो साथ ही में दूसरे विषय का अध्ययन कराना सहसंबंध कहलाता है। जैसे कि आज मैं आपको 2 ही विषय के बारे में बताऊंगी। पहला मैंने आपको बताया व्यवसाय अध्ययन से सहसंबंध, वित्तीय लेखांकन का व्यवसाय अध्ययन से सहसंबंध। तो व्यवसाय अध्ययन से किस प्रकार सहसंबंध है, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए हमारे जो समाज का प्रत्येक वर्ग है वो किसी न किसी का प्रकार का व्यवसाय करता है, लेन देन करता रहता है। तो लेन देन जो किया जाता है वो वित्तीय लेखांकन के अंदर उसका लेखा जोखा रखते हैं। तो जब हम वित्तीय लेखांकन पढ़ते हैं तो हमें व्यवसाय से संबंधित जानकारी भी उसमें मिल जाती है। और बैंकिंग से जो सहसंबंध, यानी जो साख का निर्माण कैसे करना है या साख किस प्रकार से कार्य करता है, इन सब चीज़ों का हमें वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत ही अध्ययन मिल जाता है। तो यानी ये जो साख पद्धति है वो बैंकिंग से संबंधित है। तो जब वित्तीय लेखांकन पढ़ते हैं तो साख का निर्माण कैसे होता है वो हम सीखते हैं, तो वही चीज़ हमारी बैंकिंग में आती है। तो वित्तीय लेखांकन के साथ साथ हमें बैंकिंग की भी जानकारी मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।